आप सभी का जो विभिन्न राज्यों से आज इस प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं स्वामी चंद्रदेव जी महाराज, श्री चेतन शर्मा जी संस्थापक अभिनव भारत पार्टी, श्री सतपाल खोत्रा जी, श्रीमती ममता झा, श्रीमती चित्रा दलाल जी, आचार्य अभिनव जी, निरंजन गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं दीप प्रज्वलन के लिए। कृपया आप लोग अपने चप्पल और आप सभी से निवेदन है कि आचार्य अभिनव जी का हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। कल हमारा बड़ा अच्छा संवाद रहा, गंगोत्री में बड़ा अच्छा स्थान है, वहाँ पे इन्होंने बड़ा आज द्वितीय नवरात्र है, माँ ब्रह्मचारिणी का आज दिन है और ये चेतन शर्मा जी का अभिनव भारत नवरात्र उत्सव के अंदर अपनी पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभा का आयोजन कर रहा है। सबसे पहले माँ को ही प्रणाम करते हुए मैं माँ की आराधना के लिए एक मंत्र स्मरामि शरदिन्दोत्करोज्ज्वलाभा सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषा दिव्यायुधोर्जित्सुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशां प्रातः स्मरामि भवभीतिमान् ॐ ॐ ॐ। आज सनातन के प्रति ओजस्वी विचारों से ओतप्रोत एवं ऋषियों एवं गुरुजनों से प्रेरित चेतन शर्मा जी सनातन धर्म के मूल्यों को समाज में रोपित करने के लिए पिछले 40-45 वर्षों से कर्मठता से लगे हुए हैं। विभिन्न कठिनाइयों से जूझते हुए आपने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए होम कर दिया है। कालांतर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे एवं 2 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा के उम्मीदवार के रूप में कश्मीर में शेख अब्दुल्ला जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री चेतन शर्मा जी के अथक प्रयासों से
अभिनव भारत पार्टी का उदय हुआ है। चेतन शर्मा जी के लिए एक जोरदार तालियां। अभिनव भारत पार्टी भारतीय समाज में सनातन सभ्यता के मूल्यों के सभी बाहरी और आंतरिक क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एवं राजनीतिक व्यवस्था शासन प्रणाली के क्षेत्र को बदलने के लिए एक विशाल मिशन है। ये सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम और समृद्ध भारत बनाने के लिए भारत के सभी नागरिक बिना किसी अनुचित संवैधानिक भेदभाव से अपने लक्ष्यों को स्वतंत्रतापूर्वक पूरा कर सके, ये लक्ष्य है अभिनव भारत पार्टी का। अभिनव भारत पार्टी सनातन सभ्यता और संस्कृति में प्रेम करने वाले प्रत्येक भारतीय एवं सनातनियों की पार्टी है। हम सभी सनातन के इस पुनर्जागरण के महायज्ञ में भाग लेने और हम सब मिलकर भारत को सशक्त, समर्थ और सक्षम बनाने के लिए वचन लें। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय चंद्रदेवा जी से कि वो मंच पर पधारें। अब मैं जो हमारे राज्यों के प्रतिनिधि आए हुए हैं वो अपना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर सकते हैं मंच पर। आचार्य अभिनव जी। माता की, भारत माता की। मंच पर रखिए हमारे पूज्य स्वामी चंद्रदेव जी महाराज जी से मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि समय का अभाव है कुछ, और
महाराज जी का यहाँ पे यज्ञ चल रहा है दुर्गा मंदिर में, तो ये सिर्फ हमें आशीर्वाद देने आए हैं। जय माता दी। बोलो साचे दरबार की, भारत माता की, जोर से, भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत शुभ दिन है, नवरात्रे चल रहे हैं और हमारे आदमी श्री चेतन शर्मा जी ने एक जो सनातन के लिए काम करने जा रहे हैं, आप सबको मैं बधाई देता हूं जो आप उनके साथ हैं। कोई भी पार्टी चलने के लिए उनके पीछे माँ का आशीर्वाद होता है और इस पार्टी के लिए भी दो जो लक्ष्मी है और ये दो लक्ष्मी हैं आपकी चित्रा जी और क्या ममता जी, इनके साथ है तो डेफिनेटली अच्छा ही काम होगा। और आचार्य जी आए हुए हैं अभिनव जी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो चेतन जी के साथ रहें। और आप सबको भी मैं कहता हूँ किसी पार्टी चलाने के लिए, कोई भी संस्था चलाने के लिए, जब तक उसके लोग तन से, मन से, धन से नहीं साथ देंगे उसके बिना कुछ नहीं होता। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि चेतन जी को अपने तन मन धन से, श्रद्धा से काम करें कि सनातन के लिए काम कर रहे हैं। सनातन जो वीर सावरकर हैं एक ऐसे योद्धा रहे हैं जिनकी वजह से आज देश आज़ाद हुआ है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा काला पानी में अपने जो दुख दिया है, जो इन्होंने अंग्रेजों ने दिया था, इन्हीं को दिया था और आप उनके नाम से ये शुरू कर रहे हैं। मैं इन शुभ मंगल कामनाएं करता हूँ और इनको आशीर्वाद देता हूँ कि जिस प्रयास के लिए ये आगे लगे हैं मेरा आशीर्वाद है और मैं चाहता हूँ कि माँ उनको आशीर्वाद दे, उनकी सफलता दे। जय माता की, वंदे मातरम। नए नजारे होते, नए नजारे होते अगर ये सितारे ना होते, लहरें भी भटकती अगर किनारे ना होते, कहाँ जाकर हम लोग अपनी फरियाद करते अगर अभिनव भारती पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहारे ना होते। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि बाज की उड़ान अभी बाकी है, बाज की उड़ान अभी बाकी है, परिंदों की पहचान यहाँ अभी बाकी है। अभी तो नापी हम लोग दिल्ली की जमीन, अभी सारा हिंदुस्तान आप लोगों के लिए बाकी है। लेकिन वक्त के साथ साथ हम लोगों को मिजाज बदलना होगा। ढलते हुए सूरज की तरह अभिनव भारत पार्टी में भी हम लोगों को ढलना होगा। अगर इन खुददार को मंजिल पानी है तो फूल है, कांटों पर भी अब हम लोगों को चलना होगा। मंच पर आसीन अभिनव भारत पार्टी की मातृशक्ति एवं हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक आचार्य अभिनव जी एवं तिवारी जी का और उसके साथ साथ अभिनव भारत पार्टी के विभिन्न राज्यों से आए हुए जो कार्यकर्ता हैं, उन सब का मैं इस कार्यक्रम में अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां। मैं यहाँ पर अपना कोई परिचय देने नहीं खड़ा रहा था, क्योंकि मेरा परिचय लगभग तो हो ही गया है कि हम किस आयु में घर से निकले, किन संकल्पों को लेकर निकले और कहाँ कहाँ धक्के खाकर, कितने बलिदान देकर, कितनी शहादतें देकर आज हम वहाँ पहुँचे हैं। हम वो भाग्यशाली लोग हैं यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, जो उस प्रांगण में बैठे हैं जिस प्रांगण में कभी वीर सावरकर खुद बैठा करते थे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते। तो हमें इस मिट्टी को प्रणाम करना चाहिए जिस मिट्टी ने वीर सावरकर जैसे लोगों को इस राष्ट्र के मार्गदर्शन के लिए चुना। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए पार्टी के बारे में हम दूसरे सत्र में जो है गाइडलाइंस जो होंगी और जैसे भी होगा
उसको हम दूसरे सत्र में डिस्कस करेंगे। अभी का जो विषय है वो है कि पार्टी का संचालन और पार्टी की नीतियां और पार्टी के प्रोग्राम्स क्या रहेंगे, और अभिनव भारत पार्टी जो है वो जमीनी स्तर पर किस तरह से काम करेगी और क्या क्या हमारे फॉर्मूलाज रहेंगे। उससे पहले जैसे कि आचार्य जी ने मेरा नाम प्रस्तावित कर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है आप सब लोगों ने मिलकर, उसी तरह से अब मैं आपके सामने जो बाकी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसको पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद प्रदेशों के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हैं, जो नुमाइंदे हमारे पास हैं, जिनको कि हम प्रदेशों का दायित्व देने वाले हैं, उनकी घोषणा की जाएगी। और जो इसी तरह से इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो है ये तो भाषणबाजी वाला और कोई ज्ञान बांटने वाला सेशन नहीं है। ये हमको पार्टी का अनुशासन कैसे रखना है, पार्टी को चलाना कैसे है और किस क्रिया से हम काम करेंगे, ये उसके लिए सेशन रखा गया है। तो उससे सबसे पहले मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा करना चाह रहा हूं, जिसमें सबसे पहला नाम जो मैं लूंगा वो अपने आप में किसी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके ग्राम में उनके घर पर एक परंपरा है कि वे दुर्गा पूजा के दिन घर से नहीं निकलते नवरात्रों में, तो उन्होंने अपना खेद व्यक्त किया है और आचार्य जी द्वारा उन्होंने संदेश भी भिजवाया है, वो जो आचार्य जी आपको खुद सुना देंगे। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सबसे पहला नाम जो मैं घोषित करता हूं वो है मेजर जनरल पीसी पंजीकर, जो उपाध्यक्ष के पद पर रहेंगे। दूसरा नाम है मंच पर विराजमान श्रीमती चित्रा दलाल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तीसरा नाम श्री सतपाल पोत्रा, जिसे मैं अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर आएं और अपना आसन ग्रहण करें। श्री सतपाल पोत्रा जी, महामंत्री। श्रीमती ममता झा, राष्ट्रीय महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष। श्री निरंजन गुप्ता, राष्ट्रीय मंत्री, मंच पर विराजमान रहे। हाथ में फ्रैक्चर आ गया है, राजस्थान से ही हैं श्री मुरलीधर शर्मा। पंजाब से आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहेंगे श्री राज त्रिभुवन राय। दक्षिण क्षेत्र के जो प्रभारी हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे डॉक्टर विनय सिरीगुंडा। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय दिल्ली में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन हमारा ये संकल्प था कि हमको ये नवरात्रों में ही इसकी, क्योंकि जैसे कि कल स्वामी जी ने वहाँ आप सब लोगों को परिचय कराया और मैं भी उसका छोटा सा भारत आपको परिचय दे दूं कि स्वर्गीय वीर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत संगठन का जो निर्माण किया था वो इन्हीं नवरात्रों के दौरान किया था। और कल ऐसा सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ कि कल जो एक अनौपचारिक बैठक हमारी थी अभिनव भारत पार्टी की, वो हमको लेने का एक मौका मिल गया, जिससे कि हम ये मानते हैं कि वीर सावरकर जी ने जो 1904 में एक सपना देखा था अखंड भारत का, वो सपना आज ऐसा लगता है कि उस सपने की नींव आज फिर 120 साल के बाद डाली जा रही है। और चूंकि स्थान बहुत थे, ये कार्यक्रम कि कहां किया जाए, कहां किया जाए, कहां किया जाए, लेकिन मन में एक आवाज थी जिसके दो कारण थे।
एक वीर सावरकर इस मिट्टी, इस अखिल भारत हिंदू महासभा भवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते बैठ चुके हैं, तो एक उनका वहां से आशीर्वाद प्राप्त होगा हमें, और दूसरे हमारे भाई संदीप कुलकर्णी, जिनके बारे में फिर आपको मैं दूसरे सत्र में बताऊंगा, जिनका चित्र आप यहां देख रहे हैं। ये सपना हम कुछ लोगों ने मिलकर सुझाया था कि अपना भारत को एक राजनीतिक दल बना देना चाहिए, लेकिन इसमें हमने अभी तक कुछ पाया नहीं, सिर्फ खोया ही खोया है। लेकिन आज आप लोगों को विभिन्न राज्यों से आए हुए देखकर मुझे ये लगता है, मुझे ये अंदर से महसूस हो रहा है कि शायद अब जो खोया है वो प्राप्त करने का समय आ। मैं उस क्रम को आगे बढ़ा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा उस जगह चला गया जहां से हम कुछ साथियों को यहां से याद कर रहे थे। तो राजेंद्र शर्मा जी हैं, ये भी राष्ट्रीय मंत्री के रूप में रहेंगे। तोषपति सिंह जी, उनका भी स्वास्थ्य खराब है, वो इस समय अस्पताल में है। 200/160 बीपी है, रिपोर्ट आई है उनकी। आदेश श्रीवास्तव राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे। इसके अलावा सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मोर्चों के जितने भी प्रभारी रहेंगे, वे सब के सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे। प्रचार प्रसार मीडिया प्रभारी जो रहेंगे राष्ट्रीय, वो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे। ये जो क्रम मैं आपको बता रहा हूं, मैं चाहूंगा कि जितने भी प्रदेशों से आए हुए लोग हैं वो उसे नोट करें, क्योंकि आपकी प्रदेश की कार्यकारिणियां भी इसी पैटर्न में बनेंगी, इसी तरीके से प्रदेश की कार्यकारिणियां बनाई जाएंगी। जिस तरीके जो रूपरेखा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहेगी, उसी रूपरेखा से हमको राज्य के कार्यकारिणियां बनानी। शुरू करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे क्रम से। तो जम्मू कश्मीर में पार्टी का नेतृत्व जो है वो करेंगे श्री रमेश कुमार जी। हिमाचल प्रदेश श्री हरीश शर्मा जी। मैं सभी प्रदेश अध्यक्षों से यह अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर आए बारी बारी से, क्रम से, और आचार्य जी और चित्रा जी, ममता जी और जितने भी लोग मौजूद हैं, इनका पटका पहनाकर स्वागत करें। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूरी टीम ने यह निर्णय लिया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुद्धिजीवी डॉक्टर बीबी गौतम को यह जिम्मेदारी दी जाए, दिल्ली प्रदेश को। महाराष्ट्र से श्री अजय जावले क्वालिटी लानी है, क्वांटिटी नहीं लानी। क्योंकि क्वालिटी होगी तो क्वांटिटी वो क्वालिटी लेके आएगी अपने आप ही। अब मैं आपको
संगठन बनेगा कैसे, संगठन काम कैसे करेगा, उसके बारे में कुछ जानकारियां दूंगा। क्योंकि ये जो कार्यकारिणी की बैठक होती है ना, ये भाषण की बैठक नहीं होती है। ये जो बैठक रहती है, ये आपकी पार्टी काम कैसे करेगी, आपको संगठनात्मक रूप में काम कैसे करना है, क्या आपका स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरीके से आप अपना आगे करेंगे, उसमें चर्चा रहती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी 51 से 101 सदस्यों की रहेगी और प्रदेश कार्यकारिणी जो रहेगी वो 51 सदस्यों की रहेगी। उसके बाद हर राज्य का संसदीय बोर्ड 11 मेंबर। कार्यक्रम की रूपरेखा को देखते हुए विशेष अतिथि, जैसे कि स्वामी जी अभी आए थे, विशेष अतिथि जो है वो पार्टी के बाहर से भी हो सकता है, कि आपको पार्टी की गाइडलाइंस दी जाती है। उसके बाद आपका रहेगा महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ, सैनिक प्रकोष्ठ, मजदूर प्रकोष्ठ, व्यापार प्रकोष्ठ, अधिवक्ता प्रकोष्ठ, पिछड़ा प्रकोष्ठ, लेखाकार प्रकोष्ठ, खेल प्रकोष्ठ, यातायात प्रकोष्ठ और अंत में रहेगा संत महामंडल, क्योंकि संतों को आपको वो सम्मान देना है, संत महामंडल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि वो बाबा हरदीप जी का स्वागत करेंगे। श्री वीरेश त्यागी जी, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का इस अधिवेशन में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा जी उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। ये भी एक बड़ा अच्छा रहा अधिवेशन में, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सर ये देखिएगा सर, सर यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अब चित्रा जी के ऊपर दिल्ली प्रदेश की पूरी जो है नजर है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। ममता झा जी को इस बार चुनाव लड़ाना है। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भंगूर गांव में हुआ था। वे एक क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, समाज सुधारक, इतिहासकार, कवि और ओजस्वी वक्ता थे। आज उनकी प्रेरणा से हम लोगों को जो बोलने का मौका मिल रहा है वह बहुत सौभाग्य की बात है। वह हिंदू महासभा के एक प्रमुख सदस्य भी थे। उन्होंने 2 बार आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी उन्हें। वीर सावरकर जी को 2 बार आजीवन कारावास सुनाई गई थी, लेकिन वे अंडमान द्वीप की कुख्यात जेल में 10 साल से
ज्यादा समय तक कठोरतम कारावास की सजा झेल चुके थे और उन्होंने लेखनी और कागज से वंचित होने के बावजूद भी अंडमान जेल की दीवारों पर कीलों, कांटों और नाखूने से साहित्य लिख दिया था। ऐसे महान पुरुष को हम लोग सब नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। और उनकी किताब 1857 में स्वतंत्रता समर को क्रांतिकारियों की गीता कहा जाता था। वहारे ऐसे धन्य महापुरुष और ऐसी वहारे वो माँ जिन्होंने ऐसे वीर सावरकर को जन्म दिया और उन्हीं के पद चिन्हों पर उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज इस हाल में सबको इकट्ठा करके उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमको आह्वान कर रहे हैं। यह बड़ी बात है कि दिल्ली के इस हिंदू महासभा भवन में आज हम लोग एकत्रित होकर के उनके मार्गदर्शन में अभिनव भारत पार्टी का जो आज पहला अधिवेशन है, आज हम लोगों ने वो शुरुआत कर दी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ से बिल्कुल जो फूंक दिया है, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा विभाग नहीं बचा होगा जो आज के इस कार्यक्रम से उथल पुथल न हुआ होगा। सीबीआई से लेकर के एलआईयू वाले, कहीं किसी का फोन आ रहा है तो कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आ रहा है। मैं आया हूँ यूपी से, मेरे पास भी 1-2 फोन आ चुके हैं, एक नहीं 10 फोन आ चुके। पूछा जा रहा है चौहान जी, डॉक्टर अशोक चौहान आप कहाँ आए हुए? मैं दिल खोल के बोला हूँ, सीना तान के बोला हूँ कि मैं वीर सावरकर के सपनों को साकार करने के अभिनव भारत पार्टी में आया हूँ और उसको मजबूत करने के लिए हमारे भारी संख्या में हमारे भाई और बहन भारी तादाद में आकर के उनको सपनों को साकार करने के लिए चेतन शर्मा जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए हम लोगों ने वीर उठाने का काम किया। आज इस तरह से हमें वो है आशा, वो है जिज्ञासा, वो है सपना साकार होता दिख रहा है और वह दिन दूर नहीं होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अभिनव पार्टी पूरे देश में भूचाल ला करके रहेगी। और इसी डर से लोग जो है 2 दिन से हम लोग दिल्ली में रुके हुए हैं। हम लोगों के आसपास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खोज करके घेरने का काम किया जा रहा है, इनको रोकने का काम किया जा रहा है, टोकने का काम किया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वह मन, वह दृढ़ संकल्प आज इस हाल में बिखेर दिया और इन्होंने भी संकल्पित हो लिया है कि हम वीर सावरकर के सपनों को साकार करके ही दम लेंगे, चाहे जो भी कुछ हमको न्यौछावर करना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे मंचासीन लोगों का दलाल साहब ने कई युद्ध लड़े और बड़ी इंटरेस्टिंग फाइटर पायलट रहे। कितने घंटों की इन्होंने फ्लाइंग करी है और बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग कहानी है आपके जीवन की। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों को हमेशा आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। एक पटकम इधर भी दे देंगे, इधर कमांडर साहब को। कमांडर साहब ने बीएसएफ से अपना सेवानिवृत्त होकर के पूरा जीवन गोविंद सदन को दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। डाल दीजिए फिर आ जाइए। हमारी सनातन इसके लिए मैं चेतन शर्मा जी अध्यक्ष हैं का व्यक्त करती हूँ। उन्होंने इस स्थान को आप सबको प्रदान किए और भी जहाँ पे वीर सावरकर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
कि आप सब यहाँ पर आए और अपना कीमती समय आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। मैं अच्छा ठीक है, मैं बाबा हरदीप जी से निवेदन करूंगा जो गोविंद सदन से आए हैं कि हम सभी को आशीर्वाद दें और भारत को सभी मिलकर के कैसे विश्व गुरु भारत आगे की, क्योंकि अगर आपको भारत का एक छोटा सा रूप देखना है दिल्ली में तो आपको गोविंद सदन जरूर जाना चाहिए। आइए बाबा जी। सारे लोगों को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार। आज मेरे को तिवारी जी ने और लक्ष्मी जी ने वहाँ से बुलाया, हमारे को बड़ी खुशी हुई। और आप किसी कर्म धर्म पे लगे हुए हैं। जो आदमी क्रिकेट का होता है ना, क्रिकेट खेलता है, वो अपने गोल पे चलता है। वो जब गोल हो जाता है तो सारे लोग तालियां मारते हैं, हो गया जी, हो गया। ये ऐसा है कि तिवारी जी आप सारे उनके साथी लगे हुए हैं, किसी दिन आपका बहुत ज़्यादा बड़ा गोल होगा। ऐसे हम अपने महाराज जी बाबा विरसा सिंह जी शुरुआत जट सिख से कराने से पैदा हुए। इनको छोटे से घर में पैदा हुए, गांव में, पंजाब में। तो वो उनका धर्म था कि सभी धर्मों को एक इकट्ठा करना है। इकट्ठा हम नहीं कर सकते, इकट्ठा अपने आप, महाराज कहते थे हमारे गुरु जी, इकट्ठा अपने आप हो जाता है जब अपने आप अंदर में जाते हैं। जब हम अंदर में जाते हैं तो वर्ल्ड में शांति हो जाती है। हमारे अंदर में क्रोध है, सब कुछ अंदर में ही है। जो अंदर है वो ही बाहर निकलता है। जो आज बड़े बड़े लीडर या कोई संस्थाओं वाले बड़े बड़े अहंकार में पड़े थे। महाराज कहते थे लव एंड फेथ, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार बताते थे। तो ऐसे अमन उधर आश्रम गोविंद सदन में सभी धर्मों का स्वागत किया जाता है। हिंदू भी आते, मुसलमान भी आते, क्रिश्चियन भी आते, ईसाई भी आते, सभी धर्मों का सत्कार कराया जाता है। अंदर से ही किया जाता है। वो अमन चलता 24 घंटे, ओम नमः शिवाय का पाठ चलता है। गुरु ग्रंथ साहब का 24 घंटे पाठ चलता है। मुसलमान आके ईद मनाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे तो किसी चीज़ से फर्क ही नहीं है, जो भी आए सो राजी जाता है। वो वह कहते हैं आए वर्ल्ड में ऐसी चीज़ देखी है कि दुनिया में कोई नहीं देखी। वहीं सिख भी होंगे, हिंदू भी होंगे, ईसाई भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, सभी लोग इकट्ठे जाके सभी जो हमारे कहते अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग तुझे कौन पड़े को मंदे। हम किसी ने दाढ़ी रख ली, सिख बन गया, नारी हिंदू बन गया, मुसलमान बन गया। और हम जोत एक ही है, अब एक ही जोत है। एक जोत में आप इकट्ठे हुए सब भाई भाई बहना भाई सब करे, प्यार से बने, प्यार से। प्यार जब आ जाएगा तो अंदर से परमात्मा को अपने आप मिल जाएंगे। तो इस वास्ते हमारी बेनती सबसे कि आप सबसे प्यार ही करिए, प्यार करिए, एक दूसरे से भरोसा होना चाहिए। प्यार प्यार जब प्यार हो जाएगा तो सब लड़ाइयाँ झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। हमारा जी मेल के हिंदू अपनी जगह खुश हो रहे, सिख जो कौन से धर्म पे हुए तो खुशी आती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शर्मा जी के द्वारा हमारे बहुत ही सत्कार जो अध्यक्ष के द्वारा जो आज आयोजन किया गया, उसको देखते हुए आप सभी लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चेतन शर्मा जी के चरण वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को चरण वंदन करते हैं। आज इस कार्यक्रम में भारत के कोने कोने से हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी हम लोगों को दी जा रही है, हम लोग अभिनव भारत पार्टी की नीतियों को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षमता के साथ काम करें, कड़ी से कड़ी जोड़ करके, क्योंकि
बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश की पदाधिकारी हो चाहे वो छोटा जिले का पदाधिकारी हो, जब कोई चीज़ नए तरीके से खड़ा करना होता है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अध्यक्ष जी, मैं इसका मुद्दा आपसे आग्रह बोलना चाहता हूँ कि जो हिंदू को संविधान में एक स्वातंत्र दिया है, धर्मों का आचरण करने का स्वातंत्र दिया है, तो हमारे हिंदू भाइयों को भी आचरण की स्वतंत्रता है। तो हमारे हिंदू भाइयों के सभी देव शस्त्रधारी हैं, ये देव ही नहीं तो देवता भी शस्त्रधारी है। तो हमारे हिंदुओं को शस्त्र धारण करने की कायदे संविधानिक हमें अनुमति मिलनी चाहिए। आचार्य मानव जी। जय हिंदू राज, जय हिंदू राज, जय हिंदू राज। चेतन जी सिर्फ नाम से चेतन नहीं है, ये धर्म के लिए भी एक चेतन है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने एक ही लाइन कही कि आप 1 महीने का समय यदि मुझे देते हैं तो 1 महीने में भारत गौ हत्या मुक्त राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा। सिर्फ घोषित नहीं, गौ हत्या मुक्त राष्ट्र हो जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि गौ माता की तरफ वो लाठी भी उठा लेगा। और तब से मैं एक उद्घोष करता हूं, जो गौ मां का रक्षक नहीं वो सनातनी हिंदू का संतान नहीं। मंच पे आसीन हुए माननीय अध्यक्ष महोदय चेतन शर्मा जी, सभी राष्ट्र अध्यक्ष और मंच पे उपस्थित हुए सभी महानुभाव और आन बान जान सभी कार्यकर्ताओं को मेरा तेलंगाना सीमा का तरफ से हार्दिक प्रणाम। आज एक नया सूर्योदय हो रहा है, नया सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि ये भी अभिनव भारत पार्टी का नया भारत निर्माण करने का मौका हमको मिला था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर 5 उंगली रहे तो फिकर जाएगी, अगर 5 उंगली मिट्टी बन जाए तो हम कार्यकर्ता अभिनव भारत पार्टी को अधिकार में ले लेंगे और ये सब हम कार्यकर्ता मिलजुल के काम करना है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधर जी। अब मैं हमारे हिंदू महासभा के संगठन मंत्री श्री वीरेश त्यागी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमें संबोधित करें। सर्वप्रथम सावरकर जी के चरणों में नमन। मंच पर आसीन संत महापुरुष सभी सज्जनों के चरणों में नमन। देश के दूर दूर से आए हुए अभिनव भारत के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी का अभिनंदन, स्वागत। और आज जो ये अभिनव भारत का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, इसके जो सूत्रधार, इसके जो स्तंभ, इसके जो मार्गदर्शक, इसके जो कितने बड़ा कठिन कार्य होता है एक संगठन की स्थापना करना, एक संगठन को तैयार करना। मैं भाई चेतन शर्मा जी का भी बहुत बहुत हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कठिन समय है, कठिन दौर है और पार्टी बनाई है तो चुनौतियाँ बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती आज हमें सावरकर जी के रास्ते पे चलने की। सावरकर जी कितनी बड़ी आत्माएं सावरकर जी को दी गई। छोटी सी घटना बताऊंगा। 5 फीट की काल कोठरी में सावरकर जी जीवन
लेट नहीं सकते। पानी का एक बर्तन होता था, उसमें पानी दिया जाता था, नहाना धोना भी नहीं हो सकता। कैसे वो अपनी दिनचर्या को करते थे। उसके बाद डिगे नहीं, रुके नहीं, चलते रहे। इन यातनाओं, ये यातनाएं भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। कोल्हू में तेल निकालने के लिए सजा उन्हें दी जाती थी, उसमें भी नहीं। सावरकर जी के रास्ते पे चलने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं शर्मा जी को पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चुनौती को स्वीकारा है। आज देश में चुनौती है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आ रही है गजवाए हिंद। आज हम राम भक्तों के लिए, आज हम रामनवमी में शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। आज हम हनुमान जयंती में यात्रा नहीं निकाल सकते। आज हम दुर्गा विसर्जन नहीं कर सकते। चुनौती। कारण क्या है? उन सबका कारण है संगठन की शक्ति में कमी होना। हमें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। हमें कार नहीं बनना है, न कार अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को बनने देना है। अपनी शक्ति को पहचानना है, अपनी शक्ति को बनाना है, अपनी शक्ति में बनकर रहना है। हम कितने क्रांतिकारियों, कितने वीर पुरुषों ने अपने खून से लहू बहाकर इस देश को बनाया है, मगर हम उसे सजा नहीं सकते, हम उसे संवार भी नहीं सकते। आज ईसाई के कितने देश हैं, ईसाई वहां चले जाएंगे। मुसलमानों के भी 55 देश है, मुसलमान तो जाएंगे नहीं, वो तो आ जाते हैं। एक बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उन्हें भी कहीं नहीं ले सकते। और अगर हमें कहीं जाना पड़े तो कोई बात, दुनिया में ऐसा देश नहीं जहाँ पे हिंदू जा सकते हो। तो अपनी शक्ति को पहचानना है, अपने संगठन को तैयार करना है, अपने लोगों को में ताकत, हिम्मत। आज वो दिन दूर नहीं जिसे हमें सोच को दूर करना होगा कि भगत सिंह तो पैदा हो और पड़ोसी के घर में पैदा हो। यह सोच बदलनी होगी। माताओं बहनों पर लव जिहाद में कितना घटना घटती है। कई जगह देखा जाता है कि मेरे साथ नहीं हुई, मेरे रिश्तेदार के साथ नहीं हुई, दूसरे के साथ हुई, मगर ये दूसरा कौन होता है, कल हमारे साथ भी होगा। दिल्ली में कई जगह लव जिहाद में कई मर्डर हुए, खुले मर्डर हुए। देखकर उन्हें चैलेंज करकर मर्डर हुए। इन सब जितना भी विपत्ति है, जितनी भी यातनाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, मैं अपने भाई चेतन शर्मा जी से पुणे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप जिस रास्ते पर चलने के लिए आपने पार्टी बनाई है, सावरकर जी का रास्ता बहुत कठिन है, आप उस पर चलेंगे, हिम्मत से चलेंगे, हिम्मत रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को, आप दूर दूर से इस अखिल भारत हिंदू महासभा में आए। सावरकर जी हिंदू महासभा के कई वर्षों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और दूर दूर तक आए। मैं आपको इसी हॉल में बैठकर सावरकर जी भी किसी समय में अपने प्रवचन, अपने भाषण, अपने उद्बोधन दिया करते थे। आज जहां आप लोग बैठे हैं, ये बहुत बड़ी जगह है, छोटी जगह नहीं है, ऐतिहासिक जगह है। इस पल को आप कभी भी नहीं भुला पाएंगे। मैं पुनः आप सभी को दूर दूर से आप आए हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पुनः सभी संतों का अभिनंदन करता हूँ और अभिनव भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चेतन शर्मा जी को भी बधाई देता हूँ, इस आशा के साथ कि वो अपनी पार्टी को सावरकर जी के पद चिन्ह पर लेके चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू। आदरणीय चेतन शर्मा जी इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक, प्राचीन गुरुजन, विद्वजन और विभिन्न प्रांत से आए हुए मेरे
समस्त भाइयों को मेरा अभिनंदन करना। बहुत समय से इस पार्टी की रूपरेखा के बारे में तैयारियां चल रही थी। मेरे बड़े भाई चेतन शर्मा जी ने दिन रात एक किया, सबको इकट्ठा करने के लिए इन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया, हम सब मिलकर के देखते थे। कितनी बार इनके ऊपर अलग अलग तरह से प्रेशर डाला गया, सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, और भी कई जगह से, जहां जिनके बारे में मैं अभी ओपन में बता नहीं सकता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बड़े भाई अडिग रहे और आज उसका नतीजा है कि राष्ट्रीय अधिवेशन अभिनव भारत पार्टी का प्रथम ऐसे स्थान पर शुरू हुआ जहां से अभिनव भारत की परिकल्पना वीर सावरकर जी ने की थी और यहीं से इसकी जड़ें पूरे हिंदुस्तान में फैली थी। पार्टी के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो सब मेरे से बेहतर मेरे सभी बड़े विद्वज्जन जो हैं बहुत अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन हाँ, सनातन और हमारी संस्कृति के लिए जो हमें ज़रूरी है, मैं उसके लिए दो शब्द कहना चाहूँगा। सबसे पहले संतों का आशीर्वाद जरूरी है। कहा जाता है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अगर संतों का आशीर्वाद हमारे सिर पर रहा और संतों के मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारी विजय होगी, कोई उसको रोक नहीं सकता है। दूसरा, मैं पूरे भारतवर्ष से आए हुए सभी विद्वज्जन को, मेरे सभी भाइयों को एक बात बोलना चाहूँगा जो मैं हमेशा हर जगह बोलता हूँ। लोग कहते हैं कि हम दिन भर ये करते हैं, वो करते हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है। आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि है नहीं तन का भरोसा किस घड़ी छूट जाएगा, है नहीं तन का भरोसा किस घड़ी छूट जाएगा, एक दिन इस काया रूप का बाजार भी लुट जाएगा। इंद्रियां होंगी शिथिल सब भोग विष बन जाएंगी, मौत मांगेगी न पावेगी बड़ी पछताएंगी। भाइयों, मेरा कहने का मकसद सिर्फ एक ही है, अगर हमारे अंदर एक मकसद है, अगर हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा है तो हमारे इस जीवन का महत्व है, इस जीवन का कोई मूल्य है। नहीं तो भोजन तो पशु भी करते हैं। आज का दिन केवल एक दिन नहीं है, यह एक आह्वान है। आह्वान है उस महान परंपरा की रक्षा का जिसने हजारों वर्षों से पूरी दुनिया का ज्ञान, विज्ञान, धर्म और सत्य का मार्ग दिखाया है। यह आह्वान है उस सनातन धर्म की रक्षा का जिसने हमारे पूर्वजों को शक्ति दी, जिसने हमें अद्वितीय पहचान दी और जिसने हमें धरती पर जीवन जीने की एक दिव्य दृष्टि दी। लेकिन आज हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को चुनौती दी जा रही है। शक्तियां हैं जो इसे मिटाने का सपना देख रही है, इसे कमजोर करना चाहती है। क्या हम यह सहन करेंगे? क्या हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने गौरव को ऐसे ही नष्ट होते हुए देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वंशज हैं जिन्होंने हमेशा अपनी संस्कृति, अपनी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब जब संस्कृति पर संकट आया तब तक वीर शिवाजी ने तलवार उठाई, महाराणा प्रताप ने अपने कंधों पर स्वतंत्रता का भार उठाया और गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया। यह हमारी विरासत है, यह हमारी ताकत है और यही हमारी पहचान है। आज का समय हमें फिर से पुकार रहा है भाइयों,
यह समय कायरता का नहीं, यह समय जागने का है, संघर्ष का है। हमारे धर्म में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वह अद्वितीय है। यह वह धर्म है जो पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार मानता है, वसुदेव कुटुंबकम। यह वह संस्कृति है जिसने सबसे पहले योग, ध्यान और आयुर्वेद जैसे विविध विधियों के माध्यम से मानवता को आत्मिक शांति और स्वास्थ्य का मार्ग दिखाया। अब हमें इसे न केवल बचाना है, बल्कि इसे एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाना है। यह धर्म, यह संस्कृति हमारी धरोहर है। इसे हमें न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। हमें दुनिया को दिखाना है कि चाहे कितने भी आघात हो, सनातन धर्म कभी झुक नहीं सकता। इसे झुकाने की कोशिश करने वाले मिट गए, लेकिन सनातन धर्म आज भी अडिग है और सदियों तक अडिग ही रहेगा। साथियों, अब हमें उठना होगा, हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा, हमें इसे जन जन तक पहुंचाना होगा। हमें ये संकल्प लेना होगा कि जब तक हम अपने धर्म को और गहरा करेंगे, हमारे वेद, उपनिषद, भागवत गीता, यह सब केवल पुस्तकें नहीं हैं, यह अमर ज्ञान है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देते हैं। हमें इस ज्ञान को अपनाना है, इसे पूरे विश्व में फैलाना है। याद रखें, हम केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने उन महान ऋषियों, मुनियों, वीरों और संतों की धरोहर की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने इस ज्ञान को हम तक पहुंचाया है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसे हमारी आगे वाली पीढ़ियों तक भी हम पहुंचाएं। तो आओ, उठो और धर्म की रक्षा के लिए अपने मन में आग जलाओ। यह हमारी संस्कृति का समय है, यह हमारे धर्म का समय है, यह वह समय है जब हम पूरे विश्व को फिर दिखा देंगे सनातन धर्म अमर है, अडिग है, अविनाशी है। जय सनातन धर्म, हर हर महादेव, वंदे भारत। धन्यवाद। और उसके बाद मंच पर आसीन हमारे बड़े भाई चेतन शर्मा जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार और आभारी हूँ कि उन्होंने इस पार्टी का आगाज किया है जो राष्ट्र निर्माण को सर्वोपरि रखती है। और इस पार्टी का उद्देश्य आपको दिख रहा है सामने, लोगों। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस लोगों में क्या है, लोगों में क्या है, दिख रहा है ना आपको, भयविन होत न प्रेम। जब शेर की आंखें आगे निकलती हैं तो ऐसा लग रहा है, अभी वीर सावरकर की बात हो रही थी, वीर सावरकर मतलब आप जानते ही हैं, सावरकर मतलब तेज, परिकल्पना। ऐसा लगता है सावरकर की आत्मा एक नई चेतना के रूप में हमारे बड़े भाई श्री चेतन शर्मा के रूप में नई चेतना का आगाज हुआ है। चेतन शर्मा जी ने इस पार्टी का उद्देश्य, इस एक नए पार्टी नहीं, एक आगाज है, ये पार्टी नहीं, एक आवाज है, मजलूमों की आवाज है, कुचले हुए, बदले हुए, जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनकी तरफ से इस पार्टी का एक आगाज हुआ है। ये पार्टी का अधिवेशन आज एक नई रूप, नया चेतना लेकर के आया है। उपस्थित समस्त साधु संत तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष शर्मा जी महोदय एवं सामने समस्त राष्ट्रभक्त गोसेवक राष्ट्र को मोर कोटि कोटि प्रणाम। बंधु, समय का बहुत कम है, मैं इतना ही बोलूँ। आज ओडिशा का जो परिस्थिति, सारा भारत का सही परिस्थिति, जहाँ पे राष्ट्र चुनाव के बाद जो राष्ट्र मंत्री को, राष्ट्र मुख्य को हम चयन किए, अभी हिंदुओं के लिए कुछ का अंतर नहीं और राष्ट्र के लिए नहीं, गोमाता के लिए भी कुछ नहीं। अभी जो षड्यंत्र चल रहे हैं, हिंदू को नष्ट करने का एक षड्यंत्र प्रारंभिक स्तर नहीं, अंत स्तर में पहुंच गया। इसलिए आज जो आप देख रहे हैं, अभिनव भारत पार्टी जो गठन हुआ है, एक धार्मिक अनुष्ठान, ये अनुष्ठान राष्ट्रों का हितों के लिए, गोमाता के लिए, साधु संत के लिए। आपको सबको पता है, अभी भारत में जो भी संवैधानिक व्यवस्था है
व्यवस्था है। अभी हम लोग का एक फल फूल संभव है, हम लोग का सामने बैठा है राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा जी, उनका पास समर्थन हम देना चाहिए और राष्ट्र और राज्य एक होना चाहिए और हिंदुत्व को बताना चाहिए। हम लोग का संकल्प चेतन शर्मा जी है और सुरक्षा देने वाले चेतन शर्मा जी है। इतना ही बोलूं और बहुत सारा बोलने का चेष्टा मुझे, मैं इतना ही बोलूंगा। जब मैं 2011 से विश्व गौ सुरक्षा बैंक का दायित्व लिए, मेरा ऊपर कई लोग का आक्रमण हुआ था। अभी हाई कोर्ट में आईनजीवी साहब से लड़ाई करके आपको पता है किसका गौ से हिंदू को नष्ट करने का, एक हिंदू को नष्ट करने का एक षड्यंत्र चल रहे हैं और दोगला हिंदू भी कोई है और पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन का साथ जुड़ा हुआ है। आपका क्या बोलो, प्रशासनिक अधिकारी का सर्वश्रेष्ठ है। अभी किसका पास जाएंगे हिंदुत्व को न्याय के लिए, और न्याय मिलने का दूर बात है, लेकिन हिंदू वालों को बैठाने के लिए बंधु आईनजीवी साहब से मैं बोल रहा हूँ, भैया गौमाता को बचाने के लिए सारा आईन है, लेकिन गौमाता को कौन से ले रहे हैं, लेकिन जो पकड़ने वाला वो जेल जा रहे हैं, जो गौमाता को हत्या करने वाले बाहर में जा रहे हैं। ये कौन सा आईन चल रहा है भारत में, ये किसको पूछा और किसको बताना चाहिए? जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के साथ जिला प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें है, लेकिन हम जब शामिल होंगे ये संगठन में तो अगले दिन गौमाता बचेगा, हिंदुत्व बचेंगे और छात्र संघ का सुरक्षा का और मठ बाड़ी चिन्ह और पीठ परिषद का सुरक्षा का। इतना ही मेरा निवेदन चैतन्य शर्मा जी के पास है और हिंदू को राष्ट्र को रक्षा करने के लिए उनको भगवत जी का आशीर्वाद देने दो।